सर, हम आपको बता देते हैं कि केवल सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ये इन्होंने कन्वर्जन कहिए, कलेक्शन कहिए, लेके गया था 1 साल में 11-12 फाइनेंशियल ईयर में 17,000 करोड़ का अपील में है, वो भी 6 अगस्त को सुनवाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 करोड़ ऐड किया जा चुका। 5,000 करोड़ लेकिन रीओपन कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अंडर सेक्शन 147, जो कि 10 साल तक खोला जा सकता है आपका, अगर आपने एस्केप्ट इनकम किया है, इनकम सही से नहीं दिखाया है, और केवल केवाईसी नहीं देने के कारण, कि जो इन्होंने पैसा उठाया सारा डिपार्टमेंट केवाईसी मांगती रही और ये कहीं नहीं दिए है, ना तो आरबीआई, ना तो सेबी, ना तो इनकम टैक्स। भले ही सारा पैसा सीज होने जा रहा है और केवल सारा डिपार्टमेंट यही मांगा है कि जिससे पैसा उठाए हैं उसका नाम पता और केवाईसी दीजिए। लेकिन जब पोर्टल आया तो सारे तरह से एक्सपोज कर दिया है सहारा को कि रियल में इन्वेस्टर थे, लेकिन सहारा के सिस्टम के कारण और ये अपने बचने के लिए ये डाटा सेबी में ना आरबीआई में ना कहीं दे रही है पक्का, क्योंकि इन्वेस्टर है मात्र 2 करोड़, उसको मैनिपुलेट करके 10 करोड़ बनाई है। और कहीं ना कहीं कैश रिसीविंग जो है इसका, वो इसके लिए घातक है। जो भी डिपॉजिट, ऐसा कहीं नियम ही नहीं है सर कि 20,000 से ज्यादा एक साल में एक आदमी से आप डिपॉजिट के रूप में कैश ले सकते हैं। तो बहुत बार इनको जीवन दान मिला है, लेकिन कितना लास्ट तक कैश का ट्रांजैक्शन जो है वो कितने तक का ये करते थे? क्या लाखों में कैश का ट्रांजैक्शन होता था? पहला चीज, जो भी पोर्टल पे लोग अप्लाई किए हैं सर, उनका 20,000 से ज्यादा देख लीजिए कितना लोगों का है, और ये सारा पैसा कैश में लोगों ने जमा किया है, या कन्वर्जन हो चाहे कुछ हो, ये तो कैश में ही दिखाएगी। अरे बाप रे! अगर कैश में दिखाएगी तो इनकम टैक्स एक्ट में है कि 20,000 से ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। तो सहारा इंडिया कमर्शियल के मामले में ये अपना दलील पेश की और बहुत हद तक बच भी गए कि उन्होंने बोला कि ये डिपॉजिट नहीं है और डिपॉजिट के डिफिनेशन में नहीं आया है, और सहारा सेबी केस का दलील देते हुए बच के निकल गए वहां से कि सेबी के अंतर्गत कोई आता है तो ये डिबेंचर है, नॉट डिपॉजिट। अगर डिबेंचर हो गया, शेयर हो गया, तो डिपॉजिट के डिफिनेशन में नहीं आता है, तो इनकम टैक्स से बच गए। और वो भी सेबी सहारा का केस का हवाला दिए कि इसमें सेबी ने इसको सिक्योरिटीज माना है, तो सिक्योरिटीज अगर मान लिया तो डिपॉजिट नहीं है, एफडी नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए कि कहीं कहीं आप बचते जा रहे हैं, भाग्य से लोगों के, गरीबों का पैसा है, कहीं कहीं बच गए हैं, तो हर एक जगह क्या बच जाएगा? अब आ जाइए सोसाइटियों में तो डिक्लेयर है कि ये डिपॉजिट है, लेकिन वर्ड अलग अलग यूज किया गया है, तो कहीं कंट्रीब्यूशन, कहीं शेयर कैपिटल, कहीं कुछ, केवल इनकम टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि 20,000 से जाना इनको चेक से लेना था। अगर ये भी बोलते हैं कि जमाकर्ता को चेक से आप लेके जमा कीजिए तो लोग जमा कराते, लेकिन ये कम्युनिकेशन आज तक नहीं हुआ एजेंटों तक कि हम गलत पैसा उठा रहे हैं। और 17,000 करोड़ जो कि इनकम टैक्स का केस चल रहा है एक फाइनेंशियल ईयर का, वो बोल रही है कि हम एड बैक करेंगे, और ऑलरेडी 5,000 करोड़ कर चुकी है। तो 17,000 करोड़ का अगर हम एड बैक करती है इनकम केवल केवाईसी नहीं देने के कारण, तो लमसम 5,000 करोड़ का इनकम टैक्स इनको देना पड़ेगा एक साल के लिए। तो पैसा आएगा कहां से ये सब? और ये सब सारी चीजें हो रही है मिस मैनेजमेंट और मिस कम्युनिकेशन, और मतलब इनके जो लीगल और दलाल आप जो बोलते हैं उनके सजेशन से ये सब कंपनी चल रही है, और उसमें ये गरीब लोग, जमाकर्ता हो, एजेंट हो, इन लोगों तक ये कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है। सेबी ने भी पैसा इनसे कभी नहीं मांगा था, ये मांगा था डिटेल दो कि किसका किसका है, बाद में डिसाइड होगा कि वापस करना है या फाइन लगाना है, तुम खाली केवाईसी दो। तो इन्होंने लड़ाई लड़ा कि आपके प्रीव्यू में नहीं आता है, तो कोई कोर्ट ये नहीं बोला कि सेबी का इसमें प्रीव्यू नहीं है। प्रीव्यू है नहीं है, आप डिपोजिटरों को तो प्रूफ कीजिए। आपको सेबी एक्ट से नहीं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में तो दिखाना है कि डिपो पैसा किसका है। सेबी एक्ट मान लीजिए नहीं लगता तो इनकम टैक्स एक्ट में आपको बताना था कि ये पैसा किसका है। शुभम, अगर मान लीजिए कि आप अगर 20,000 से ऊपर क्लेमेंट आया, जो क्लेमेंट है जो जमा करता है, वो मान लीजिए 1 लाख रुपए का क्लेम आ गया, उसका मैच भी हो गया, आपका 1 लाख रुपए आया था, तो अब 1 लाख रुपए जो वापस होगा, इसका मतलब वो तो उसके 20,000 से ऊपर का आपने उनसे पूछा जाएगा कि ये कैश में जमा था।
अगर वो कैश में, क्योंकि चेक वेक का कुछ तो होगा नहीं उस वक्त, मान लीजिए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये जो पैसा वापस मिलेगा अब निवेशक को, तो 1 लाख पर टैक्स डिडक्ट होकर के मिलेगा, क्या होगा, या फाइन पहला चर्चा कि जो जमा करता है तो उसको कोई मतलब नहीं है। हेलो, उसको कोई मतलब नहीं है जमा करता हो, क्योंकि ये वहां क्या होता है, और जो पैसा ले रहा है फाइन पेनल्टी उसके लिए है, पाबंदी लेने पर है। देने वाले को केवल अपना इनकम का प्रूफ रखना है, जो कि 5 लाख से अगर ऊपर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ITR की कॉपी दे के जमा करनी है। तो ITR की कॉपी आपको रखना है, अगर है तो, नहीं है तो TDS एप्लीकेबल है, वो भी इंटरेस्ट पोर्शन पे। अगर आपका 1 लाख जमा है, उसको 2 लाख कर दिया सोसाइटी ने इंटरेस्ट 1 लाख जोड़ के, तो जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसका 10% TDS कट के सबको मिल जाएगा। ये मिलने में कहीं कोई इनकम टैक्स बाधा नहीं है। लेकिन जो पैसा लिया वो अब यहाँ प्रमाणित हो गया है कि इन्होंने कैश लिया है 86,000 करोड़, या अगर कुछ पैसा इसमें चेक है तो क्लियर नहीं है। अभी अगला केस शुरू होने वाला है सोसाइटियों का इनकम टैक्स से, जो कि ये अभी तक चकमा देते हुए आ रहे थे सारे डिपार्टमेंटों को कि हमारे जमाकर्ता छोटे छोटे हैं और सबका जमा 20,000 से कम है, तो हम कैश से ले या बैंक से ले आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ एक ही जमाकर्ता का 5 मेंबरशिप बना दिया गया, तो इसीलिए साइलेंट है, कुछ नहीं कर रही है। हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन है, सारा मैनेजमेंट आके क्लियर करे कि जो 86,000 करोड़ है वो 1.5 लाख करोड़ लोगों का जो है वो 20,000 से नीचे कितना है, 20,000 से ऊपर कितना है। अगर 20,000 से ऊपर आपका कैश में डिपॉजिट है तो सहारा टोटली फंसने जा रही है इनकम टैक्स के चक्कर में। और ईडी तो अलग जांच कर ही रही है, ईडी जांच करेगी तो देखेगी कि फंड डाइवर्सन है, सैकड़ों इसकी कंपनियां हैं जहां पैसा लेके गया, तो जो फंड डाइवर्सन है तो वो सीज करेगी, तो यही कोर्ट का कहना है कि इन्वेस्टरों को 1 रुपया नहीं मिलेगा, जितना ये कलेक्शन की है सारा सीज हो जाएगा, वो इनकम टैक्स में चला जाएगा, और गरीब लोगों का पैसा है, और केवल मिसमैनेजमेंट के कारण सहारा ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे फर्जी काम कर रहा है और कोई जमा करता नहीं है, और ये ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी ये सहारा का सिस्टम बना दिया है व्हाइट मनी को। सेबी को के पास भी अगर ये 1.5 लाख जो पोर्टल पर लोग अप्लाई किए हैं, इनका KYC दे दिया गया था कि आपके कहे अनुसार हम काम कर रहे हैं, इन लोगों का पैसा हम लिए हैं, ये है मेरे जमाकर्ता, तो कुछ नहीं होता। लेकिन इन्होंने पेपर दिया ही नहीं। 25% लोगों का 127 ट्रक जो भेजा था वो केवल और केवल छांट करके भेजा गया था, ऐसे कि ताकि सेबी के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाए और सेबी वेरीफाई करने से मना कर दे, हम पूरे देश में बता दे कि पेपर तो हमने दिया, KYC दिया। अरे जो मांग रहा है वो नहीं देके तुम उल्टा पुल्टा ऐसा पेपर दिया कि सेबी को कमेंट करना पड़ा कि ये संभव ही नहीं है कि हम जांच कर पाए, जो जिस हिसाब से पेपर दिया है। ऐसा टास्क सेबी के लिए बना देता है। सारा चीज धीरे धीरे एक्सपोज हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में काफी तगड़ा बहस सेबी की तरफ से किया जा रहा है कि 10 साल हो गया इनको आदेश दिए हुए, अभी तक ये प्लान नहीं बना पाए कि कैसे हम जमा करेंगे मात्र 25,000 करोड़ रुपया, और लोगों को भ्रम में रहकर कि एम्बार्गो है, ये है, वो है। सर सही बोला गया है कि अगर सही से जांच हो जाए तो इनकम टैक्स और इस सब में पैसा सीज हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप वहां प्रमाण नहीं देते हैं कि ये पैसा जमा करता कौन है, तो भी ब्लैक मनी मारा जाता है। लेकिन पोर्टल पे जो लोग क्लेम कर दिए हैं, इससे प्रूफ होता है कि जमाकर्ता सही थे, सहारा ने उनको गलत साबित करवा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। शुभम, सारा का KYC है इस बार ऑब्जर्वेशन है, ये तो बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशन है शुभम, बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशन है कि अगर PMLA को ले आए और ED को ले आए तो ये इसका मतलब है कि कोर्ट इस बात को समझ रही है कि मनी के लेन देन में, प्रबंधन में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, और अगर उसकी जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया गया और ED को छूट दिया गया तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन तो बहुत खतरनाक है।